दानियल के दर्शन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बहुत से इंटरेस्टिंग विषयों को देखने वाले हैं। लेट्स वेलकम ब्रदर एमडी जगन। ब्रदर, वेलकम टू द प्रोग्राम। धन्यवाद। दानियल के दर्शन, पिछले एपिसोड में हमने फैसला लेने के कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारी बातें हमने की, स्पेशली 3rd चैप्टर का फाउंडेशन उसी में है। इस एपिसोड को देखने वाले अगर वो देख कर आए तो उनको बहुत ही यूजफुल रहेगा। अब इस 3rd चैप्टर में नेबुकदनेस्सर का कैरेक्टर ही एक तरह का, वो कहते हैं ना, ये कैरेक्टर ही कुछ अलग लग रहा है इनका कैरेक्टर ही कुछ डिफरेंट है। वो एक राजा है और एक बड़ा राज्य है, पर उस कैरेक्टर में कॉन्फ्लिक्ट हमेशा बन रहा है। इस 3rd चैप्टर को जो पढ़ते हैं उन्हें नेबुकदनेस्सर का कैरेक्टर को कैसे समझना है? देखिए, हमने दानियल के निर्णय को देखा है ना, वो जितनी मजबूती से खड़ा रहा, स्ट्रांगली खड़े हैं। नेबुकदनेस्सर तो उसका बिल्कुल उल्टा ही है। दूसरे अध्याय में वो बहुत ही मजबूती से ये कहता है, इसके अलावा कोई परमेश्वर नहीं है कहता। देखिए, मैं ये कहता हूं, नेबुकदनेस्सर को गलत कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी परवरिश भी एक बात है। वो राजघराने में पैदा हुआ, बॉर्न विद द सिल्वर स्पून। उसके पिताजी भी राजा थे। बॉर्न विद द सिल्वर स्पून कहते हैं ना, सिल्वर स्पून, प्लेटिनियम स्पून सब पार कर चुका। यानी उसकी एक सोच होती है कि मैंने जो कहा वो बिल्कुल सही है। आज देखिए, परमेश्वर को जानकर, यानी इतने आत्मिक लोग हैं जो बाइबल पढ़ते हैं, हम भी परमेश्वर के स्टैंडर्ड को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। उसको तो ये कुछ भी पता नहीं था। परमेश्वर ने ये बातें दानियल पर प्रकट की, तो वो परमेश्वर कितने बड़े हैं। परमेश्वर के जो पूरे डिटेल्स हैं वो हमें जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन दानियल ने निश्चय ही राजा को उसके बारे में बताया होगा। 3रे अध्याय में उसको लग रहा था, सामान्य सी बात है, आज सभी को ये लग सकता है, लेकिन ऐसा है कि फिर से परमेश्वर से दूर जाता है। 1st चैप्टर में अलग है, 2nd में अलग है, 3rd में बिल्डअप होते ही रहा, लेकिन एकदम उल्टा वो बदलते ही रहे। देखिए, ऐसा है कि आत्मिक रूप में दानियल ने जो कहा उसे स्वीकार किया, शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने जो कहा उसे स्वीकार किया, पर राजा के रूप में उसे स्वीकार नहीं कर पाता। राजा की सोच से देखता है, वो पोजीशन उस स्थान में जब है तो मैं इसे नहीं कर पाऊंगा, इस तरह की सोच है। हालांकि प्रभु ही उसकी पोजीशन और पावर दे रहे हैं और उसे भी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, पर कुछ विषयों में वो बदल रहे हैं। राजा की तरह अभी एक नास्तिक देश में कहिए कोई एक नेता आता है, अब उनमें विशेषता क्या है अगर ये पूछे तो वो नास्तिक है, परमेश्वर है ही नहीं ये मानते हैं। लेकिन राजा के जैसे या नेता के जैसे, उस देश के नेता के रूप में परमेश्वर पर विश्वास करने वालों की भी सुरक्षा करनी पड़ती है। तो उन्हें वहां पर क्या करना होगा, यानी उनकी प्रार्थना की जगह को सुरक्षा देते हैं। लेकिन वो खुद नास्तिक है तो प्रार्थना के स्थलों को सुरक्षा क्यों देते हैं, इस तरह से हम उनसे पूछ नहीं सकते हैं। एक अगुवे के रूप में ऐसा करते हैं, लेकिन उनका निजी चरित्र अलग है। ये नेबुकदनेस्सर भी ऐसे ही था। एक राजा की तरह उसकी जो सोच थी उसमें सब कुछ बेबीलोन का ही था। उसी तरह से आत्मिक रीति से दानियल जो भी कह रहा है और ये जो कह रहा है, इन दोनों के बीच में वो फंस गया है। इसमें आप देखेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। अब यहां पर वो क्या करता है, खुद का एक पुतला बनाता है, उसे बनाकर कहता है सबको इससे दंडवत करना है। लेकिन यहीं पर वो परमेश्वर के विरुद्ध में जाता है। यही बात है, सबको दंडवत करना है ऐसे कहता है। यहीं पर उसने गलती की। और वो भी आपने पिछले एपिसोड में कहा कि इस गोल्ड का जो कॉन्सेप्ट है इसे हमें पहले चैप्टर में देखना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक आत्मिक खतरा होता है। आप ही है ये कहता है ना, पर इसने खुद की पूरी सोने की प्रतिमा बनाकर सबको दंडवत करने के लिए कहा था। एंगल से देखा तो कि तुम मुझे दंडवत करो ऐसे कहा, डायरेक्ट हो गया। देखिए, यहीं पर तो परेशानी है, स्लिप होने वाला। देखिए, उस समय परमेश्वर आकर क्या करते हैं, वो आकर इन्हें बचा लेते हैं। फिर से एक और विषय के बारे में वो परमेश्वर के पीछे जाता है। आत्मिक व्यक्ति और जो आत्मिक व्यक्ति नहीं, इन दोनों के बीच में यही फर्क होता है। परमेश्वर के लिए खड़ा होता है, फिर गिरता है, परमेश्वर के लिए खड़ा होता है। इस तरह से जहां तक हमारी बात है, हमें डटकर खड़े रहना और वहीं पर रहना है। जैसे यहाँ दानियल ने कहा, नहीं खाऊंगा मतलब नहीं खाऊंगा, नो टर्निंग बैक, मैं इसे नहीं करूंगा मतलब मैं इसे नहीं करूंगा, बस यही। लेकिन बात यह है कि आजकल के बहुत से आत्मिक लोग नेबुकदनेस्सर की सोच रखते हैं यानी जगह के हिसाब से बदल बदल कर गिरना और गिरकर उठते जाना। कुछ समय में अगर दुनिया के कुछ लोगों को आप देखें, दानियल की तरह निर्णय लेकर वो डटकर खड़े रहते हैं, मैं नहीं करूंगा ऐसे कहते हैं। एक बड़े देश में एक ऐसी घटना हुई थी 30 साल पहले। उस देश का राजा उस देश के लोगों के लिए एक नियम लेकर आया था
जब वो नियम लेकर आया तब ऐसा था कि उसके कारण उसका राज्य भी जा सकता था। ऐसा नियम लेकर आया और वो आखिर में कहते हैं ठीक है, राज्य जाता है तो जाने दो, यानी राज्य भी चला जाता है तो कोई बात नहीं। नहीं, मैं जो लाया वो लोगों के लिए अच्छा है। शायद लोग इसे नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जो निर्णय लिया वो लिया है। आखिर में उसका राज्य चला गया, लेकिन वो उसके लिए एक दिन भी दुखी नहीं हुआ। अरे मैंने गलती कर दी, नहीं मैंने कुछ गलत नहीं किया कहता है। लेकिन क्या हुआ, 30 साल के बाद लोग उसे समझने लगे। उसने जो कहा था वो बिल्कुल सही था। उसी तरह से इस दुनिया के लोगों के लिए जो निर्णय है, अगर आत्मिक रीति से हम ये निर्णय ले हमारे स्टैंडर्ड, तो हमारा स्टैंडर्ड, आत्मिक स्टैंडर्ड, यानी हम इस तरह कई दानियल को देख सकते हैं। इस तरह से यहाँ 2 अलग अलग चरित्रों को यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो बाइबल पढ़ते वक्त हमेशा यही सोचते हैं कि इस कैरेक्टर के जैसे हम बन सकते हैं क्या? इस कैरेक्टर के जैसे सोचना गलत नहीं है, लेकिन वो जो अनअडल्टरेटेड कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडिंग फर्म विद गॉड, मतलब मैं खड़ा हूं, मैंने फैसला कर लिया, उस स्टैंडर्ड तक हमें पहुंचना है बस। यही तो बात है। देखिए यहाँ पर सिर्फ दानियल ही ऐसा नहीं है, शद्रक, मेशक, अबेदनगो भी ऐसे हैं। उसी तरह वैसे ही केवल यही नहीं, देखिए अभी हम दानियल की किताब का अध्ययन कर रहे हैं, इसीलिए इसे देख रहे हैं। हम और भी देख सकते हैं। ऐसी एक व्यक्ति था मोर्देकई, वो भी इसी स्तर का था। बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल साफ है। यानी उसके बारे में देखा जाए तो वो तो बहुत ही बड़ा है। यानी इसी तरह से, यानी उस समय में इस्राएली लोगों के लिए उनका ये इतना बड़ा समर्पण था, स्टैंडर्ड था। और जो इस्राएली नहीं थे, ऐसे बहुत से लोगों का बाइबल में देख सकते हैं, उनका एक स्टैंडर्ड है। और जिसे हम आखिरी में देखते हैं वो है पौलुस। इस तरह इस्राएल में अच्छा स्टैंडर्ड है। हमें ये सब क्यों दिया गया है, इसे पढ़ते हुए हमें निश्चय ऐसा लगना ही चाहिए। हमें ऐसे आत्मिक स्टैंडर्ड पर खड़े रहना है, परमेश्वर के लिए हमें इतना समर्पण करना चाहिए, बस यही बात है। अब इस 3rd चैप्टर में लेट्स गो इनटू द चैप्टर डैनियल चैप्टर 3। इसमें टर्निंग पॉइंट्स क्या क्या है, इसे कैसे भाग करना है, इसमें कैसे पढ़ना है? सबसे पहले हम यहाँ पर नबूकदनेस्सर के कॉन्सेप्ट को देखेंगे और उसने अपना ही बुत क्यों बनाया इसको देखेंगे। इसमें एक छोटा खजाना है और ये खजाना क्या है। 3रे अध्याय में उसने अपना ही बुत क्यों बनाया, उसके पीछे कारण क्या था। तो एज यूजुअल प्रकाशित वाक्य की किताब में ही हमें इसे देखना होगा। रेवलेशन अध्याय 13 में वहां पर भी ऐसा एक बुत है। 13-15 में अगर हम पढ़े तो वहां पर ऐसा एक बुत देखते हैं। यहाँ सबको उसे दंडवत करना है, वहां भी दंडवत करने के लिए कहा है। और इसमें कनेक्शन क्यों होता है, आप क्या समझते हैं? क्यों, अगर ये पूछे तो अब देखिए, अपना ही बुत बनाने का जो कॉन्सेप्ट है, ये तो चाहे वो बेबीलोन में हो या फिर मीडा फारस में हो, चाहे ग्रीक में हो, रोम में हो, आने वाला साम्राज्य यानी एंटी क्राइस्ट का साम्राज्य, इन सब के पीछे केवल एक ही आत्मा है, यही इसका संकेत है। उस दिन से लेकर आज तक इन सब के पीछे एक आत्मा काम कर रही है। और इसलिए पौलुस लिखता है कि शैतान की युक्तियों से अनजाने न रहो, वो तो पूरी तरह जानी पहचानी है। देखिए, अगर आप आत्मिक व्यक्ति है, पवित्र आत्मा आप में है, तो ये सब कुछ प्रकट करेगा। तो यहाँ 3रे अध्याय में हम देख रहे हैं ये क्या कहता है, उसे दंडवत को ऐसे कहता है, जो कोई भी दंडवत नहीं करेगा उस व्यक्ति को मार दिया जाएगा, आग में फेंक दिया जाएगा। प्रकाशित वाक्य 13 में एंटी क्राइस्ट अपना एक बुत बनवाता है, दंडवत नहीं करेंगे तो मार दिए जाएंगे। वही कॉन्टेक्स्ट, यही संदर्भ है। अब इन दोनों में फर्क क्या है, यहाँ पर एक मनुष्य भीतर लाकर मार देता है और वहां प्रकाशित वाक्य में वो बुत ही उसे मार देगा। वेरी सिंपल, ये ऐसी टेक्नोलॉजी का बुत होगा। अभी देखिए, ऐसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से, यानी किसी लेडी का रॉबोट बनाते हैं, उनसे पूछते हैं क्या ये भविष्य में मनुष्यों को मार दे, ऐसी संभावना है, क्या ये मनुष्यों को मार सकती है, ऐसे पूछते हैं। तो उसका जवाब क्या है, देखिए, इस टेक्नोलॉजी से बनाया हुआ ये रोबोट वो क्या कहती है जानते हैं कि जैसे आप मेरे साथ करेंगे उसके मुताबिक होगा। मैं ऐसा नहीं करूंगी, ऐसे कहना चाहिए ना, जैसे मेरे साथ करेंगे उसके हिसाब से होगा। तो भविष्य में ऐसा होगा। साइंटिस्ट भी कहते हैं कि ये टेक्नोलॉजी बहुत रफ्तार से बढ़ रही है। ये जो बुत है ये एक रोबोट है, यानी ये तो रोबोट है। रोबोट मनुष्यों को मारेंगे ऐसी संभावना है कहते हैं। तो तब और अब एक ही कॉन्सेप्ट है। देखिए, इसमें एक और बात है। अब इसमें प्रकाशित वाक्य 13-18 में ज्ञान इसी में है जिसे बुद्धि हो वो पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वो मनुष्य का अंक है 666। इसे जोड़े तो ये आएगा 666, 666 इस तरह से। अब यहाँ केवल यानी दानियल 3 में हिसाब करेंगे तो 666 यहाँ भी है। ओ, तो इसमें भी 666 है। जी हाँ, ये 666 क्या है, अगर ये देखे तो यानी जो बुत थी उसकी चौड़ाई 6 फीट थी, ऊंचाई 60 फीट थी। यहाँ पर एक और 6 है, चौड़ाई में भी एक 6 है। वचन 4 और 5 देखे तो इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए कहाँ है, जी। कितने वाद्य है, यहाँ पर 6 वाद्य हैं। ओ,
नरसिंगे, बांसुरी, फिर वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई। 6 इंस्ट्रूमेंट्स हैं, यानी 6 फीट की चौड़ाई, और फिर 6 है यानी 60 फीट की ऊंचाई। और यहाँ 6 वाद्य बजाए जाते हैं। तब सबको दंडवत करना था। यहाँ पर अच्छे से देखें तो यहाँ पर 3 6 दिखते हैं। ये सच में एक बहुत ही छिपी हुई बात है। यहाँ पर भी है, वहाँ पर भी है, लेकिन इसके और उसके समय को देखें तो ये तो लगभग 2500 साल से भी ज्यादा समय है। विषय एक ही है, यानी देखिए ये और वो एक ही है क्या, यानी ऐसा कह के आप इसे कैसे कनेक्ट करेंगे पूछा था ना। अभी वचन में देखते हैं कि ये कैसे कनेक्ट होता है। प्रकाशित वाक्य 17:5 परमेश्वर ने इसे अगर देखे तो यहाँ पर भेद बड़ा बेबीलोन कहा गया है। रेवलेशन 17:5 में 17:5 में बड़ा बेबीलोन भेद कहाँ है? पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता ऐसे कहाँ है? इस जगह पर भेद बड़ा बेबीलोन, इस तरह से यहाँ पर यह शब्द आया है। जी हाँ, एंड ऑन हर फोरहेड वाज रिटन अ नेम ऑफ मिस्ट्री, बेबीलोन द ग्रेट, मदर ऑफ प्रोस्टिट्यूट्स एंड अदर्स अबॉमिनेशन, ऐसा लिखा है। स्पष्ट है। तो हमारे लिए देखिए बेबीलोन ये एक बड़ा विषय है, प्रकाशित वाक्य में आकर जुड़ता है। ये कहा गया है। तो रेवलेशन को पढ़ने के बाद जो इसे पढ़ते हैं उन्हें इस कोरिलेशन को पैरेलली नोट्स रख के पढ़ना चाहिए क्या, या फिर क्या वो इसे लगातार कनेक्ट, अभी आप कह रहे हैं क्योंकि आप सेवकाई में हैं और आप उसे मिनिस्ट्री के रूप में भी कर रहे हैं, नॉर्मली जो इसे पढ़ते हैं हम उसे कैसे कोरिलेट करेंगे? जब भी हम प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य पढ़ते हुए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? प्रभु के पास आते ही पहले नया नियम पढ़ना चाहिए। पहली बार जब बाइबल पढ़ते हैं तो उत्सुकता के कारण बाइबल पढ़ते हैं। इससे कुछ सीखना इस तरीके से नहीं, बाइबल पढ़नी है, हर दिन बाइबल पढ़ो कहाँ है, इस तरह से बाइबल पढ़ते हैं। कुछ लोग जीवन भर इसे पढ़ने वाले हैं, उन्हें छोड़ देते हैं। उसके बाद जब वो बाइबल पढ़ते हैं तो इसे अर्थ जानने के लिए पढ़ते हैं, तभी ही वो बाइबल के इन भेदों को समझना शुरू कर देते हैं। तो तब जब आप प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं तो दानियल की किताब साथ में रखिए, क्योंकि आप इसे एक बार पढ़ के फिर पुराने नियम में आ जाते हैं। देखिए हम सब लोग, देखिए विश्वासियों का बाइबल पढ़ने का तरीका है, पहले तो नया नियम, उसके बाद पुराना नियम। कोई भी कभी भी उत्पत्ति से शुरू नहीं करता, ऐसे भी लोग हैं, यानी नया नियम पढ़ते हैं और फिर उसके बाद में भजन संहिता और फिर नीति वचन और फिर उसके बाद में उत्पत्ति से पढ़ना शुरू करते। तो नया नियम पढ़ते हैं और इसे पढ़ने के बाद जब पुराना नियम पढ़ने लगते हैं तो दानियल आएगा तो एक हद तक प्रकाशित वाक्य को पढ़ा, यानी इन दोनों को एक साथ पढ़ते जाए तो तुलना अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पर देखिए अध्याय 3 में नबूकदनेस्सर ने बेबीलोन में अपना बुत बनाया। इन द प्रोविंस ऑफ बेबीलोन कहाँ है? अब यहाँ पर प्रकाशित वाक्य 17:5 में देखिए बेबीलोन, भेद बड़ा बेबीलोन कहाँ है? वहीं 13वें अध्याय में वहाँ एक बुत के बारे में बताया है, दंडवत करने के लिए कहा। तो अब ये सब जो है इसके पीछे का खजाना क्या है? ये तो एंटी क्राइस्ट का साम्राज्य है। और इसलिए देखिए पौलुस कहता है क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, एंटी क्राइस्ट का साम्राज्य वो अभी भी अंडरग्राउंड रूप में काम कर रहा है। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:6-7 कहता है। तो ये पौलुस के पहले ही है, यानी तभी से ये है, इसका कनेक्शन ही हम समझते हैं। यानी तो फिर और भी समझना होगा, एंटी क्राइस्ट साम्राज्य उन दिनों में काम कर रहा था, उसके विरुद्ध मसीह का साम्राज्य क्या करता है? उस दिन से वो इस तरह कार्य कर रहा है। वैसे देखते हैं शद्रक, मेशक, अबेदनगो को, तो ये इस तरह से है। लेकिन इसमें लगातार प्रभु का क्रिया, उनका हाथ और उनके आदमियों को वो रेडी कर रहे ऐसा लिखा है, क्योंकि लगातार डैनियल जैसे कैरेक्टर्स आते ही रहते। जी हाँ, देखिए वो कैसा है, ये साम्राज्य, एंटी क्राइस्ट का साम्राज्य पूरी पृथ्वी को हथियाना चाहता था, पर उन्हें इसे लेने से एक साम्राज्य रोके है। वो साम्राज्य इसे रोके है, बैच बैच में एक एक को भेजते हैं। ऐसा है कि जितना उनका ख्याल है उनको पकड़े रहना है, इन्हें हथियाने नहीं देते, रोके रखते। कहिए फिरौन का सबसे पहला साम्राज्य था, उसे पकड़ने के लिए इसराइल उसमें रुकावट बने। और फिर फिरौन के बाद में अशीरियंस जब उठकर आए, देखिए उस समय में भी हिजकिय्याह राजा, उसने उन्हें रोक कर रखा था। फिर तीसरा बेबीलोनियन साम्राज्य नबूकदनेस्सर, यहाँ पर दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो थे। फिर मीडा फारस साम्राज्य, उस समय में थे नेहमिया, एसरा, मुर्दकै, एस्तर, ये सब देख रहे थे। और फिर उसके बाद में ग्रीक साम्राज्य, अलेक्जेंडर और फिर एंटियोकस एपिफेनेस, एसेंडर लाइकिमेकस, एस्ट्रोनोमिस स्लॉटर, इनके समय में देखा जाए तो मकाबैत ये रखवाली कर रहे थे। उसके बाद रोमन्स के समय काल में देखे तो इसराइल में प्रेरित और ये सब लोग आ गए। उसके बाद में चर्च आ गया, अभी हम देख रहे हैं।
यानी हम वो एक बैच हैं। इस तरह एंटी क्राइस्ट का साम्राज्य भूमि पर ना आए, इसलिए जब ये रुकावटें बढ़ेगी तब वो दिखने लगेगा, ऐसा कहाँ? रुकावटें बढ़ेगी और तभी कलीसिया उठाई जाएगी, इस तरह से कहाँ है? उसे भी परमेश्वर पूरे संसार के ऊपर 7 साल राज्य करने देंगे। ठीक है, तुम करके देख लो, देखते क्या करते हो। तब भी ये एक बैच है, तभी भी एक बैच होगी जो पूरे वर्ल्ड पर कवर करेगी। उसके बाद में अंत में यीशु मसीह आएंगे, तो इनके समय में ये इसे छोड़े बिना देख रहे हैं। तीसरे अध्याय में यही तो सबसे बड़ा ऐसा विषय है। प्रभु लगातार अपने लोगों को प्रिपेयर कर ही रहे, पर उस लिस्ट में हमें रहना है, यही तो स्टैंडर्ड है। जी हाँ, हम चुने गए हैं, सब चुने गए हैं, लेकिन क्या हम उसमें बने रहेंगे या नहीं, यही सवाल है। पौलुस जब ये कहता है, देमास ने संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया, मुझे छोड़कर चला गया। देमास, थोमा नहीं, देमास। देमास ये नाम ग्रीक में भी आया है। तो देमास कहाँ गया? ये देमास कौन है, क्या पहले बताया गया है? पहले भी कहता है उसने मेरे लिए अपनी गर्दन की फिक्र नहीं की। एक समय में वो एक मजबूत आत्मिक व्यक्ति था, लेकिन उसके बाद में वो पीछे हट गया। उसी तरह एक जगह पर मार्क डर के चले जा रहे हैं, पर उसी मार्क को वो वापस बुलाकर उन्हें रख रहे हैं। मरकुस जाकर वापस आया, ये आकर चला गया। ऐसे भी है, वैसे भी है। जी हाँ, देखिए उदाहरण के लिए यहूदा को बुलाया, वो चला गया, और शाऊल तो विरोध में था पर प्रेरित बन गया, पौलुस। जी हाँ, दोनों साइड को हमें पहलू देखने होंगे। अंत तक निर्णय लेकर खड़े रहने का ही सवाल है। युद्ध में मुझे जो जिम्मेदारी दी गई, आखिर तक मुझे उसे निभाना है। यानी दुनिया में जो भी है, पुलिस हो या फिर मिलिट्री हो, देखिए उन्हें एक विषय सीखना पड़ता है पक्का। सामने खड़ा कौन है, वो कौन लोग है, वो दुश्मन है या दोस्त है, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। लेकिन जब ऑर्डर दिया जाता है कि चार्ज, तो आगे बढ़ते हैं। बम फेंकने के लिए कहते तो फेंकते हैं, कोई सवाल ही नहीं। दुश्मन के देश में घुसकर उसे मारते, उन्हें अपनी जान की फिक्र नहीं होती है। अधिकारियों का ऑर्डर यानी ऑर्डर होता है, वो क्या है वो मुझे सोचने की जरूरत नहीं है। यानी इस तरह से मेरा कोई और काम नहीं, शूट यानी शूट। ये विचार ही एक आत्मिक व्यक्ति में होना चाहिए। परमेश्वर ने कहा है मैं करूंगा, बस इतना ही, मुझे और कोई विचार नहीं करना है, मुझे खड़े रहना है, परमेश्वर ने कहा है। देखिए कई बार तो हम सोचते हैं दुनिया में इसके उसके बारे में, भविष्य के बारे में, बच्चों के बारे में, ये सब ऐसा ही रह गया, ये सोचिए तो खत्म। मिलिट्री के बारे में सोचिए, वॉर फ्रंट में है ना, काम ही नहीं कर पाए। हमें सीखना है, और यही बात हमें उनसे सीखनी चाहिए, यही कहूंगा मैं। अब इस 3rd चैप्टर डैनियल में एक और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर जो है, ठीक है मूर्ति बना दिया, ये सब करो ऐसा कह रहे हैं, लेकिन शद्रक इन सबको बुलाकर ये सब उनके कहने के मुताबिक ऑर्डर नहीं किए, उन्होंने आज्ञा नहीं माना, इसलिए उन्हें तुरंत ही वो खुद बुला रहे हैं, किंग खुद बुला रहे हैं। वो जो उस थॉट को जब मैं सोचता हूँ तो मुझे कुछ अलग लगता है, तो उसे हम कैसे समझ सकते हैं, जरा बताइए। अभी आप जो कह रहे हैं, देखिए अध्याय 3 वचन 13 और 14 में ये कहता है जी, नबूकदनेस्सर ने रोष और जलजलाहट में आकर आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को लाओ। तब वे पुरुष राजा के सामने हाजिर किए गए। नबूकदनेस्सर ने पूछा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, तुम लोग मेरी उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी की हुई सोने की बुत को दंडवत नहीं करते? ये उनसे कहता है। Is it true? हाँ, देखिए उनके बाद वो उन्हें एक और मौका देता है। अभी भी कुछ नहीं हुआ, अभी संगीत बजने पर मुझे दंडवत करोगे तो अच्छा है। देखिए ये तो एक राजा का गुण है। क्या है कि देखिए अभी के राजाओं को छोड़ देते हैं, राजा ने अगर कुछ कह दिया तो वो इतिहास है। अभी आप देखते होंगे कि न्यायालय में, सभी कोर्ट में वो जो कहते हैं उसे किताब में लिखकर रखते हैं, वो किताब में स्टोर करके रखते हैं। किताब में स्टोर करके रखना उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। देखिए इसी वजह से वो उस किताब में लिखकर रखते हैं, यानी बहुत ही अच्छे से बात करते हैं न्यायालय में। उसमें कुछ अगर गलत शब्द किए गए हैं तो वो निर्णय लेकर उन शब्दों को हटा देते हैं। देखिए ये आजकल इस तरह से बनाई हुई आदत नहीं है, ये तो राजा के समय काल से बनाई गई है जी। सबकी एक किताब लिखते हैं, एक प्रोटोकॉल। अगर आप देखें तो इसराइल के राजाओं के बारे में बाइबल में बताया है, ये तो राजाओं की किताब में लिखा गया है। इस तरह कहता। इसी तरह से श्रेष्ठ राजा के बारे में बताया, जो जो घटनाएं हुई थी उसे पढ़कर सुनाया था। जीसस का जब जन्म हुआ था तब वो राजा कहते हैं ना कि उस रिकॉर्ड्स को निकालो। आप जो कह रहे 2000 साल पहले की बात है, मैं जो कह रहा हूँ 4000 साल पहले की, इसराइल के राजाओं के समय से जी। उस समय में भी सब कुछ लिखा गया था, यानी जो भी घटना हुई उन सबको डॉक्यूमेंट किया गया। तो इस तरह जो लिखा है वो डॉक्यूमेंट हो जाएगा। तब राजा एक निर्णय लेने के पहले ही उस बारे में कई बार सोचता है, सोचकर ही निर्णय लेते थे। देखिए हम बात कर चुके हैं लूका में
जब हम बात करते हैं कि यीशु मसीह को क्यों लूका थियोफिलुस को लिखने के लिए क्यों कहता है, ये भी एक कॉन्सेप्ट है। correct। क्यों लिखा गया है कि जिस जिस तरह से यीशु की मृत्यु में कानून तोड़े गए हैं, ये सब वहां पर लिख लिए कहता है। अब उसने ये सब कुछ जो लिखा है वो हमारे लिए कितना उपयोगी है, जी, उसी तरह से वो दर्ज करते थे। राजा जो है किसी भी विषय पर सुनाने के पहले ही वो निर्णय लेता है। वो निर्णय लेकर उसे कंफर्म करता है, सही है गलत है ये सब। देखिए, इसके लिए बहुत से कोर्ट रखे गए हैं, आज के जैसे लोअर कोर्ट, अपर कोर्ट, इस तरह से अदालत हैं। और आखिर में आते हैं, ये कौन है पूछे तो शद्रक, मेशक और अबेदनगो तो गवर्नर थे, ऑलरेडी एक हाई पोजीशन में। हाई पोजीशन पर है। देखिए, दूसरे अध्याय में दानियल इन लोगों को गवर्नर बनाता है। तो जब गवर्नर्स आते हैं तो उनके लिए अलग नियम है। जनता का न्याय करने के लिए, गवर्नर्स का न्याय करने के लिए, गवर्नर्स के परे दानियल जैसे लोग हैं, इनका न्याय करने का कानून है। आप देखें तो आम जनता का एक है, और एमएलए एमपीज यानी उनके लिए एक प्रोटोकॉल होता है उनके अरेस्ट करने के लिए, और उनसे परे कहिए एक मंत्री के लिए प्रोटोकॉल होता है। मिलिट्री का अपना प्रोटोकॉल है अरेस्ट करने के लिए, अगर मिलिट्री में कुछ गलत करे तो। इस तरह से हर एक के लिए है। तो इन लोगों को लाकर वो खुद ही तफ्तीश कर लेता है, एकदम सीधा, स्ट्रेट। एक और बात क्या है, वो उन्हें चांस देता है। ठीक है, कोई बात नहीं, अब तक नहीं किया तो चलो मैं तुम्हें एक और चांस देता हूं, इस तरह से। देखिए, इस तरह से सभी राजा नहीं करते थे। देखिए, ये तो नबूकदनेस्सर की क्वालिटी है। यहाँ तक कि वो एक क्रूर राजा थे। जी हाँ, बिल्कुल। साधारण आदमी नहीं थे। व्यक्ति नहीं है, यानी उससे ऐसी दया की भावना की उम्मीद नहीं कर सकते थे। एक बड़े देश में मेरे एक मित्र के साथ हुआ, ये लगभग 5 साल पहले की बात है। एक बड़ा देश है जहां पर राजा का शासन चलता है, वहां डेमोक्रेसी नहीं है। ये वहां पर काम करते थे, वो वहां पर काम करते थे। देखिए, काम करते समय क्या हुआ, यानी एक काम के सिलसिले में उन्हें, यानी कानूनन तरीका तो उन्हें पता नहीं था, पर वो काम किया। फिर कोर्ट में केस चलने लगी। केस आते ही वो जज के पास गए। देखिए, वहाँ पर अलग अलग तरह के जज हैं। वो वहाँ पर गए और देखिए, जजमेंट के समय उन्होंने क्या कहा, आपने जो किया वो गलत है, तुरंत ही हम चाहते हैं कि इस देश से चले जाइए, या फिर यू वांट टू पे द फाइन, उसके बाद बाहर जाना, दोनों में से कोई एक। कल आइए, आपको निर्णय सुनाया जाएगा। तो उस रात उसने परमेश्वर से प्रार्थना की। हाल ही की घटना है, लगभग 3 या 4 साल पहले की। उसने प्रार्थना की, परमेश्वर, मैंने किया वो गलत है, मुझे कानून पता नहीं थे इसलिए ऐसा हो गया। वो वहां जाकर खड़े हो गए। वहां उस देश की भाषा में न्याय घोषित किया गया। इन्हें समझ में नहीं आया, तो क्या बात कर रहे हैं पता क्या नहीं। कहा पता नहीं था, क्या बात हो रही थी ये भी पता नहीं चला। सब लोग स्तब्ध हो गए। इनके वकील ने आकर इनसे कहा, हमारे देश के इतिहास में इसके पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। वो क्या है कि एक तो देश के बाहर निकालना होगा, या फिर फाइन चुकाकर आपको इस देश से बाहर जाना होगा। लेकिन आज तक जो नहीं किया, ऐसा जजमेंट दिया है, माफ किया, आप फिर से वही काम कर सकते हैं, ये भी कहा। ये कैसा है देखिए, ये तो बहुत बड़ी क्वालिटी है, महान है। इस घटना को इसके साथ में तुलना करके देखिए। एक चांस दे रहे हैं, वो उन्हें एक चांस देता है। कहा जाए तो इसे विश्वास की एक परीक्षा कह सकते हैं क्या? बहुत बड़ी टेस्ट है। देखिए, इसमें भी उनका जो निर्णय है वो वेरी स्ट्रांग, वेरी स्ट्रांग। ये घटना जो पढ़ने में बहुत ही आसान है, पर उस जगह खुद को रखकर देखिए, इमेजिनेशन ही अलग होगा। देखिए, आज छोटी सी कोर्ट केस में भी कम से कम कहिए 1 साल की सजा या 2 साल की सजा होती है, या फिर फाइन देकर छोड़ देते हैं। देखिए, उस कोर्ट केस को फेस करने के लिए हम कितना सोचते हैं, डरते हैं, क्या क्या करना पड़ता है, यानी उससे बचने के लिए हर कोशिश करने के लिए हम सब कुछ लगा देते हैं। उन्हें चांस मिला था बाहर आने के लिए, पर वो कहते हैं जरूरी नहीं, तुम ये सब मत सोचो, आग में डाल दो। एक सुंदर शब्द यहां पर आया वचन 16 में। अबेदनगो ने राजा से कहा, है नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कोई प्रयोजन नहीं जान पड़ता। इस तरह उसने कहा, राजा को देखकर कहा। यही तो है जो मैं सोचता हूं, इस्राएली खून में ये घुल गया है। परमेश्वर या राजा? परमेश्वर। देखिए, वो राजा की इज्जत करते हैं। पूरी बाइबल में आप देख सकते हैं, राजा को इज्जत नहीं दी ऐसी बात नहीं, सभी राजा की इज्जत करते हैं। लेकिन राजा या परमेश्वर की बात हो तो परमेश्वर। यही स्तर तो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण स्तर है, स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड। स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड।
बाकी सबकी बात आती है तो वो अलग है। परमेश्वर, इसे आप कैसे देख सकते हैं? इसे तो अब्राहम में भी आप देख सकते। परमेश्वर का वचन या पिता का घर। परमेश्वर का वचन, मैं चलता हूं, ठीक है। उसके बाद में 25 साल के बाद में मैं या बेटा, बड़ी परीक्षा, बड़ा संघर्ष है। परमेश्वर तू ही है। वहां पर भी स्टैंडर्ड। उसके बाद इसहाक से पूछते हैं, मिस्र में नहीं जाना, मैं तुमसे कहता हूं यही रहो। परमेश्वर का वचन या चले जाना। प्रभु का वचन खड़ा है, वही रहा। याकूब के साथ भी ऐसे ही, यूसुफ के साथ भी ऐसे ही, दानियल के साथ भी, शद्रक के साथ भी। यहूदियों के खून में ये सब मिला हुआ है। आज हम जो कह रहे हैं, कितने लोग इस पर मजबूती से खड़े हैं? मंच पर से जो कहा गया उसे हम तय नहीं कर सकते हैं, डिसाइड नहीं कर सकते। देखिए, सभी प्रचारक अच्छे ट्रेन करने वाले नहीं होते हैं। अच्छा प्रचार करते लेकिन अच्छा ट्रेन नहीं करते हैं, यही बात है। कारण क्या है? वो अच्छा प्रीच कर सकते हैं लेकिन जीवन में ट्रेन नहीं कर सकते हैं। यीशु ने कहा है, वो जो कह रहे हैं वही कीजिए, वो जो कर रहे हैं वो मत कीजिए। वो अच्छे प्रचारक हैं पर अच्छे ट्रेनर नहीं। देखिए, शद्रक, मेशक और अबेदनगो के पास तो बहुत ही बड़ी ऐसी क्वालिटी वहां पर थी। तुझे जवाब देने की हमें जरूरत नहीं है। नंबर 2, हमारे परमेश्वर हमें छुड़ाएंगे, फेथ। नंबर 3, नहीं तो भी लेकिन वो स्टेटमेंट थोड़ा बहुत ही अलग है। नहीं तो भी हम दंडवत करने वाले नहीं हैं। परमेश्वर का निर्णय है कि हम मरेंगे, हम एक बार के लिए इसे मान लेते हैं, या प्रभु ने हमें मारने का निर्णय लिया, कुछ भी हो हम दंडवत नहीं करेंगे। देखिए, यही तो स्टैंडर्ड, आत्मिक स्टैंडर्ड, वो निश्चय और वो विश्वास अगर आज हो, वो है ख्रिस्त या संसार। ख्रिस्त। कितने तो भी लोग, इब्रानियों 11 में उन्होंने अपने बच्चों को मरने के लिए दे दिया। आज भी ऐसे ही सेवकाई करने वाले बहुत से लोग हैं, इतिहास में भी। कितने तो भी अगर आप इन्हें देखें, देखिए पूरा जो इतिहास है वो तो दोहराया जा रहा है, वो दोहराया जा रहा है। इस निश्चय के साथ में ही हमें रहना है, इसीलिए ये अध्याय है। मुझसे पूछा जाए तो ऐसे प्रोग्राम भी इसी के लिए करते हैं। जी, इस 3rd चैप्टर को जाने हुए चीजों को अनजान दृष्टिकोण से बहुत देख रहे हैं, पर इस चैप्टर में बहुत से विषय होने के कारण अगले एपिसोड में हम एक और कॉन्टेक्स्ट में जाएंगे। लेकिन ये कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि टाइम शॉर्ट है, 1 मिनट में अब तक हमने जो देखा उसे कैसे कंक्लूड करेंगे, ये जरा बताइए। यहाँ 2 चरित्र हैं, एक तो नबूकदनेस्सर और यह है दूसरी टीम। ये नबूकदनेस्सर के जो गुण हैं वो तो देखने में अच्छे ही है, राजा के रूप में उसके अच्छे गुण हैं, यानी माफ करने के लिए भी तैयार है, लूप होल्स देते हैं, छोड़ने के लिए भी तैयार है, लेकिन ये कुछ भी नहीं। परमेश्वर, जब विरोध होता है तब एक तरफ खड़े रहना है। कुछ समय मैं लूप होल से बच जाऊंगा जब ये कहा जाता है नहीं चाहिए, मैं उसके साथ खड़े रहूंगा। ऐसे विषय को हम इसमें देखने वाले हैं, मुख्य रूप में से देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर जगन। अगले एपिसोड में इस 3rd में हमारे जो पार्ट छूट गई उसे हम देखेंगे। और भी ये जो 3rd चैप्टर है ये भी बहुत ही इसमें इंटरेस्टिंग डिटेल है, और नेक्स्ट एपिसोड में हम इसे देखेंगे। और भी इस 3rd चैप्टर में बहुत से क्लाइमैक्स के विषय हैं। एक दर्शक ने मुझसे कहा कि अश्विन, मैं आपका एपिसोड मैं इसलिए देख रहा हूँ कि मुझे एक थ्रिलर एपिसोड जैसा लगता है कि आप आगे क्या कहने वाले, इस तरह कहकर। मेरा मानना है कि थ्रिलर से ज्यादा हमें स्टैंडर्ड को ऊपर करना है। आप अक्सर ये फैसला शब्द का उपयोग करते हैं ना, आप अक्सर एक शब्द कहते हैं, व्हाट्स द टेक अवे कहते हैं। जी हाँ, हमारे प्रोग्राम में अगर कुछ टेक अवे है तो ये बहुत ही उपयोगी होगा, ये जरूरी है। अगले एपिसोड में इसमें जो छूट गए हैं उन वचनों को हम देखेंगे। इस कार्यक्रम में आपने स्टैंडर्ड के बारे में कहा, उसमें भी टर्निंग पॉइंट यह है कि अगर उस तरह प्रभु इच्छा करे तो, इच्छा सपोज आप कह रहे हैं इसलिए नहीं, आपने तो कह दिया कि ये फैसला ही है, तो उसी तरह प्रभु आकर हमारा जब लाइफ एंड होता है तो वैसा ही ये कहने का जो स्टैंडर्ड है, जब मैं उसे सोचता हूं तो उस स्टैंडर्ड पर अगर हम रहे तो प्रभु हमें कितने सीक्रेट्स, मतलब आज के टाइम पे 2023-24 के आज के सफर में कितने रिवील करेंगे, तो प्रभु किस हद तक तैयार हैं ये, और हमारे अंदर कितना जोश होना चाहिए। जब मैं ये सोचता हूं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और उस स्टैंडर्ड पर हमें पहुंचना है ये चिंतन आती है। और हमारे दर्शक भी जरूर हमारे साथ ही इस सफर पर आएंगे, इस विश्वास के साथ मैं इस कार्यक्रम को समाप्त करना चाहता हूं। इस कार्यक्रम में आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। विल अगेन सी यू इन अनदर इंटरेस्टिंग एपिसोड ऑफ अंडरस्टैंडिंग दानियल के दर्शन। धन्यवाद।